नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को विश्व अर्थ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पृथ्वी को धरा कहा गया है। धरा मतलब जो सबको धारण करती है। दोस्तों, मेरा मानना यह है कि जो धरती हमें सब कुछ देती है, हमारे जीवन को चलाने के लिए जो एक सबसे मजबूत स्तंभ है, हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां, कुछ अकाउंटेबिलिटी बनती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस धरा के लिए, उस धरती के लिए जो हमें जीवन देती है। दोस्तों, यही धरा ही है जिसको हम विरासत के रूप में छोड़कर जाएंगे। इसलिए भी हम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको सुरक्षित करें, स्वच्छ करें और अपनी अगली जनरेशन और उससे अगली जनरेशन को दे के जाएं। मेरा मानना यह है कि इस विश्व अर्थ दिवस को हम लोग एक जिम्मेदारी के रूप में लें। ये एक ऐसा दिन है जो हम प्रकृति को वापस कर सकते हैं, उसकी महत्वता को समझ सकते हैं कि हमें इस धरती को भी कुछ देना है, ना कि इसका दोहन करना है। इसके संसाधनों को हम लगातार इस्तेमाल करे चले जा रहे हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी धरती पर जितना भी जल है उसमें से 97% जल खारा है, जो पीने योग्य नहीं है। आप इस बात की अहमियत समझ सकते हैं कि हमारी जनसंख्या निरंतर रूप से बढ़ती चली जा रही है। एट द सेम टाइम रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। पेड़ों का कटान निरंतर रूप से विकास के नाम पर होता चला जा रहा है। हम उसके बदले में नेचर को क्या दे रहे हैं, प्रकृति को क्या दे रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। और आज का दिन, 22 अप्रैल का दिन, इस चीज़ के लिए एक इंडिकेशन है कि हमें इसकी महत्वता को समझना पड़ेगा। पुराने ज़माने में मैंने एक मेरे फूफा जी थे, अब वो स्वर्गीय हैं। उन्होंने जब भी वो उठते थे सुबह, सबसे पहले ज़मीन पर पैर रखने से पहले माथे को, हाथ से ज़मीन को छूकर माथे पर लगाते थे। तब हमें इस बात का एहसास नहीं होता था कि ऐसा क्यों करते हैं। जबकि आप ये देखिए, सबसे पहले हम उस धरा का वंदन करते हैं जिसने हमें धारण कर रखा है। इन्हीं विचारों के साथ, इस उम्मीद के साथ कि हम सब मिलकर इस धरती के लिए जो भी अच्छा बन सकता होगा, जो पर्यावरण के लिए ज़रूरी है, वो करेंगे। वृक्ष लगाएंगे, पॉलीथीन का उपयोग कम करेंगे, पॉल्यूशन कम करने की जो भी प्रयास हो सकता है वो करेंगे और एक स्वच्छ वातावरण दे के जाएंगे अपनी अगली पीढ़ियों को। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद।